हम लोग आ गए हैं अपने व्यू पॉइंट पे, जो कि मेरी फेवरेट जगह है। चटनी बनाएंगे अपनी बढ़िया वाली, पुदीने वाली और खुमानी की। हमेशा मैं सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद पहाड़ों में जाएंगे, और ये हमारा सपना सच भी हो गया। जब हम दिल्ली में थे तो मेरी शुरुआत तो इतनी बुरी होती थी ना, सुबह उठते ही फ़ोन सुनना। सुबह सुबह यहाँ पे चिड़िया की चहचहाहट जो होती है ना, उससे मेरी नींद खुलती है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर काम नहीं करना पड़ता, यहाँ पर भी मेहनत है। जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, मिट्टी में हाथ लगाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे हम नेचर से जुड़ गए हैं। ईगो की प्रॉब्लम एक तो नहीं होनी चाहिए मन में, बिल्कुल दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। हाँ, घूमने का दिल जरूर करता है। 1 साल के अंदर अंदर आपको रियलाइज हो जाता है कि आप यहाँ पर रह सकते हो या नहीं रह सकते। दिल्ली में जब हम रह रहे थे ना, तो हम फूड डिलीवरीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, और सुबह चिड़िया का चहचहाना, मतलब एक अलग फील तो है। स्लो लाइफ है बट पीसफुल है। मेहनत नहीं करोगे तो पहाड़ों में रह नहीं सकते। हमारा दिल्ली से पहाड़ों तक का सफर, मतलब ये नहीं था कि हमने एक जगह बदलनी थी, सिर्फ उस जिंदगी को जीना भी था। आखिरकार भोलेनाथ की कृपा से हमें एक अच्छी जगह मिल गई उनकी नगरी में। 2 साल लग गए थे हमें यहाँ बनाने में। सामान कई बार रात रात में आता था 2 बजे। सर्दी के मौसम में भी आती थी, कंबल ओढ़ के आना पड़ता था। कंबल ओढ़ के। जो लेबर है ना, उनका खाना बना के रखना पड़ता था। रात को 2 बजे खिचड़ी। अब इस स्थिति में आ गए कि कभी भी ये नहीं लगता कि हमने शहर की लाइफ छोड़ के कुछ गलत काम किया है। एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, अपनी जो सेकंड इनिंग कहते हैं ना, सेकंड पारी में खूब चौके छक्के हम उड़ा रहे हैं। आपने कभी मिस किया शहर की लाइफ को? ट्रैवल की लाइफ को मिस करने लग जाती हूँ। ये आ जाओ। आज हम आए हैं ऊपर अपने बिल्कुल टॉप पे, छत पे, व्यू पॉइंट पे। और ऊपर आते ही नज़ारा इतना खूबसूरत लगा, मज़ा ही आ गया। ऊपर चल के प्लानिंग करते हैं आज की, कुछ इस मौसम का फ़ायदा उठाएंगे और समय भी बिताना है। हम लोग आ गए हैं अपने व्यू पॉइंट पे, जो कि मेरी फेवरेट जगह है। ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से हम हॉक आई से देखते हैं ना, वो वाला यहाँ पे व्यू दिखता है। कैसा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, मज़ेदार। और बादल देखो कैसे चल रहे हैं। हाँ, बरसात भी हो रही है और बादल भी चल रहे हैं साथ साथ। इसमें है कि चारों तरफ रिमझिम बारिश होती है जो दिखती है ना, तो ऐसा लगता है हम बारिश में ही नहा रहे हैं। जैसे जिस तरफ नजर मारते हैं उधर ही बारिश। हमारा इधर वाला जो वो था ना, होम स्टे के साथ वाला वाटरफॉल, हाँ, वो चल रहा था। चल रहा है, सुबह चल रहा था। तो इतनी अब पता तेज नहीं। बारिश आई है रात को 2 बजे से लगातार घमासान थी बारिश। अब थोड़ी सी हल्की हुई है। हाँ, तो हम लोग ऊपर आए हैं। वो नीचे मारुति जाती हुई कैसी लग रही है रोड पे, यूं जिगजैग रोड जो नीचे के दिखते हैं ना, शानदार। अभी तो यहाँ नजर आ रही है ना, अभी वो देखना, वो उधर से जाएंगे तो वो ऊपर नजर आएगी। हाँ, और ऐसे मौसम में हमारा गार्डनिंग का काम तो हो नहीं सकता, तो टाइम भी पास करना है। तो इसलिए हमने सोचा है कि आज कुछ कुकिंग करते हैं, बढ़िया सी कोई डिश, और बनाएंगे यहाँ ऊपर अपने व्यू पॉइंट में, नज़ारों के बीच में, बिल्कुल जैसे अम्ब्रेला के बीच में बैठता है ना आदमी, वैसा व्यू लेंगे। क्या बनाएंगे बताओ? मूंग दाल अप्पे हमारी फेवरेट डिश हो चुकी है। अप्पे स्टैंड में बनती है मूंग दाल अप्पे। यस। जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत नज़ारों का मज़ा लेना होता है तो साथ में इसको बनाते हैं हम, मूंग दाल अप्पे। तो आज पूरी रेसिपी भी आपको बताएंगे क्या क्या बनाते हैं। कुछ इसमें एडिशंस भी करेंगे। हमारे व्यूअर्स ने बोला था कि इसमें आप हींग डाला करो, तो आज हम हींग का भी यूज़ करके उसका टेस्ट देखेंगे कि कैसा डेवलप होता है। और साथ में चटनी कौन सी मिलेगी हमें? एक तो प्लम की है, दूसरी मैं खुमानी की बना देती हूँ, जो खट्टी वाली जो खुमानी और पुदीना और धनिया डाल के ना। धनिया नीचे से छाता ले जाना, वो तो ले अपने आएंगे। घर का धनिया पुदीना सब अपने घर का है। एक बार बहुत पहले हमने यहाँ वीडियो शूट की थी, जब बच्चे भी आए हुए थे, याद है रश्मि? तब भी हमने मूंग दाल अप्पे ही बनाए थे। काफी समय हो गया, 6-7 महीने, क्या 1 साल हो गया होगा। हाँ, लगभग। मैं तो आज नहाया नहीं हूँ, अभी नहाता हूँ चल के। रश्मि भी अपना चेंज करके आती हैं। बारिश में गीली भी हो गई, मैं अभी वो कर रही थी इसीलिए कह रहा हूँ, पौधों को ना सीधा कर रही थी। टमाटर के पौधे बारिश की वजह से गिर गए नीचे, ओके। तो वो सारे मैं अब रस्सी से बांध रही हूँ। नहीं तो ये तो सुबह सुबह अपना पूजा पाठ से पहले निवृत्त हो जाती है, नहाना धोना, कपड़े चेंज करना। तो चले नीचे पहले तैयारी करते हैं। हाँ। मौसम का मजा तो आज दिन भर आने वाला है मुझे लगता है। अगर रुक गई बारिश तो भी कोई बात नहीं है, मजा तो है ही चारों तरफ नज़ारों का। आज रुकेगी नहीं, क्योंकि आज 95% बता रखी है। ये वाले भी बड़े प्यारे लगते हैं खेत, है ना? हाँ, सीढ़ी नुमा है ना वो टेंट हाउस। और यहाँ एक चीज और है, जब बरसात होती है ना, तो स्कूलों की छुट्टी हो जाती है। कैसे पता चला मुझे? वो देखो स्कूल की बस खड़ी, आज गई नहीं। ओ अच्छा, वो खड़ी हुई आरोही की बस। आरोही की बस। ये अच्छा आइडिया लगाया यार। वो ऊपर की साइड में पूरा वो भी शीतला का ही एरिया है। वहां से एक्चुअली शीतला स्टार्ट होता है ऊपर से, और वो एप्पल ऑर्चिड है ऊपर। अभी तो पता क्या वाली फीलिंग आ रही है, जैसे विरथी वाटरफॉल जाते हैं ना, तो पानी की फुहार आती है ना, वैसे ही फुहार आ रही है।
हम दोनों हो गए हैं रेडी और चटनी बनाएंगे अपनी बढ़िया वाली पुदीने वाली और खुमानी की। खुमानी, टमाटर, पुदीना, प्याज, धनिया, हरी मिर्चें। और वो क्या है इसमें? ये गुड़ है, थोड़ा सा खटमीठा करने के लिए। आज स्पेशली चटनी बन रही है नहीं? हाँ। गुड़ जनरली आप डालते नहीं हो ना। हाँ। लेकिन इसके अंदर अच्छी लगेगी चटनी मूंग दाल के अप्पे के साथ खास तौर से अच्छी लगेगी। तो अब ये जो हमने भिगो रखी थी ना खुमानी, पहले हम इसको क्रश कर लेते हैं क्योंकि वो चीजें जो है ना वो जल्दी हो जाती हैं। हाँ, इसको लगता है थोड़ा सा टाइम, हार्ड होती है ना ये। हार्ड होती है रश्मि। हाँ जी। बाहर वैली में से वही क्लाउड्स की चद्दर निकल के आ रही है। आजकल बरसातों में तो मॉनसून का यही तो मजा है, मॉनसून में बनाने और खाने दोनों का मजा है। अब ये सारी चीजें हमारी पिस गई हैं, मैं सारी चीजें नहीं सॉरी, हमारी खुमानी पिस गई है सूखी हुई। और ये खुमानी सुखाने का मुझे एक फ़ायदा बहुत होता है कि मैं पूरा साल जो है वो खुमानी की चटनी आराम से खा सकती हूँ। नीचे से जो मिक्सी का काम है ना वो करके ऊपर ले जाएंगे, नहीं तो इतना सामान फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा व्यू पॉइंट तक सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के। हाँ। ये दाल भी रश्मि ने भिगो के रख दी थी मूंग दाल की, इसको भी पीस लेंगे, उसके बाद चलते हैं फिर ऊपर। आ जाएगा इसमें माल काफ़ी हो गया। नहीं खैर एक बार घूमते ही आ जाएगा। इसमें डाल देंगे नमक, मेन इंग्रेडिएंट जो है ना इसका। बस नमक और हल्की सी लाल मिर्च सिर्फ कलर देने के लिए। हाँ। वो भी हमारी जो है कश्मीरी लाल मिर्च है ना। इसमें डाल देते हैं गुड़। मैं थोड़ा ये ड्राई फ्रूट कट कर लूँ ना, ऊपर से डालेंगे ना। बढ़िया बनी, बहुत मस्त बनी है यार। आज के तेरे जो ये ट्विस्ट दिए हैं ना तूने चटनी में, बहुत मस्त बने। गुड़ का भी बढ़िया टेस्ट आ रहा है, खुमानी का तो अल्टीमेट होता ही है। रश्मि ने चटनियाँ सारी रेडी कर दी हैं। ये जो पहले बनाई थी ना प्लम की चटनी, वो है रश्मि ने निकाल ली है। ये अब जो बनी है पुदीने की चटनी और ये ड्राई फ्रूट्स, और उधर साथ में तैयार हुई है लड्डूगिरी वाली मूली। क्योंकि ये जो हमारा स्टाइल है ना मूंग दाल अप्पे का, बेसिकली ये लड्डूगिरी का टेस्ट देगा हमें। मैं तब तक ये दाल पीस लेता हूँ ना। हाँ आप करो। अभी बहुत मेन काम मेरा बचेगा दाल पीसने के बाद भी। जो इसको फ्लफी करना पड़ेगा ना, असली टेस्ट तभी आएगा जब ये फ्लफी हो जाएगी दाल। पानी डालूं ना थोड़ा सा? तो हाँ थोड़ा सा डालना पड़ेगा, नहीं तो इकट्ठी सी हो जाएगी ना, चिपक जाएगी नहीं। और लाइट क्योंकि चली गई हुई है तो हम यूज कर रहे हैं अपना ये जो पावर स्टेशन है, इको फ्लो। चलो जी हो गया। ये जल्दी पिस जाती है मूंग की दाल, भीगी हुई थी ना। ये हमने थोड़ी दरदरी रखी है, ज़्यादा बारीक करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। हल्का सा जो दाना आता है ना मूंग दाल का बीच में, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। रश्मि का काम जल्दी हो गया, मूली किया कस करके रख दी है रश्मि ने। हो जाएगी काफ़ी इसके साथ लगती है। हाँ हाँ बहुत, हम दो ही जने है तो 2 ही जने हैं, हो जाएगी। मेरा भी काम हो गया। इस बार मैंने पानी इस वाली में थोड़ा कम रखा है, पहले वाली में ज़्यादा हो गया था ना। दाल का मेरा मेन काम रहेगा इसको फेंटने का। बारिश थोड़ी सी जैसे ही हल्की होती है ना जो चिड़िया रानी है ना वो खाना खाने आ जाती है। हमारी जो नीचे की प्रेपरेशन थी वो पूरी हो गई, बस इसको फेंटने का काम ऊपर करेंगे। लेकिन रश्मि का आइडिया, थोड़ा नमक जो डलना है यहीं से डाल के ले जाते हैं ताकि नमकदानी ऊपर ना ले जानी पड़े। हाँ बस इसमें हल्का ही रहता है नमक। आप एक इंग्रेडिएंट भूल रहे हो। क्या? जो आपके किसी सब्सक्राइबर ने बोला था। याद करा दिया बाद में, मुझे बहुत अफसोस होना था बाद में। इतनी बहुत है मेरे ख्याल से, है ना? ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिंग है ये। हाँ अमृतसर से लाए थे ना वो। इस बार जाएंगे ना लद्दाख तो रास्ते में अमृतसर होते हुए निकलेंगे। हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से लेनी होती है हमें। ये तो अगर कोई कहे ना इसके साथ कच्चा ही खा लो, इतनी टेस्टी चटनियाँ मिक्स करके कच्ची भी खा सकते हैं ये दाल। ये तो खा ही सकते हैं। मूली सारा मिक्स कर ले, बढ़िया टेस्ट बन जाएगा। वही तो कह रही हूँ। सारा सामान आ गया अपना। ये वाला गैस अपनी गाड़ी का निकाल के ले आए हैं। ये पूरा जो नीचे तैयारी की थी हमने, चटनियाँ चुटनियाँ, दाल मूंग दाल और क्या कहते हैं मूली का पेस्ट, सब आ गया ऊपर। अब थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है हमारा। 10 से 15 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी कसरत हो गई। टेबल भी दोनों नीचे गए हुए थे, ये वाला भी ये भी।
चेयर्स भी नीचे थी और सारा सामान नीचे से 2 मंजिल ऊपर लाना पड़ा हमें। किसी भी चीज़ का मज़ा लेना हो ना तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत के बाद जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाता है। ये तो है। फिर से क्लाउड्स का शटर निकल रहा है वहाँ से। दिख रहा है शटर क्लाउड्स का? बहुत बढ़िया। माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल ये है ना। यहाँ पर तो सुस्ताने का भी अपना अलग मजा होता है। और जब हम दिल्ली में थे तो सारा दिन काम में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। दौड़ धूप वाली जिंदगी थी ना, ट्रैफिक, उसकी थकान। हमेशा मैं सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद पहाड़ों में जाएंगे और ये हमारा सपना सच भी हो गया, लेकिन असलियत में हमें अब पता चला कि पहाड़ों की लाइफ ही असली लाइफ है अगर आप पीसफुली जीना चाहते हो तो। समस्याएं और मुश्किलें तो हैं, नो डाउट, अगर आप उनको कम अप कर लेते हो तो इससे बढ़िया लाइफ नहीं है कोई भी। जैसे दिल्ली में हम थे तो गर्मी, धूप, ये सब कुछ था, और आज यहाँ का मौसम देखो जरा कितना बढ़िया हो रहा है। ऐसे मौसम में तो याद आएगी ऐसे मौसम में याद आती है। अब जैसे बच्चे ही गए हैं दिल्ली, अभी 2-3 दिन हुए हैं उनको गए हुए, तो वो यहाँ से अब 2-3 महीने बाद गए हैं तो बोल रहे हैं मम्मी यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, सारा दिन एसी चल रहा है। जबकि ऋषिका को थोड़ा एसी से प्रॉब्लम है, लेकिन वही कह रही है मम्मी बहुत गर्मी हो रही है यहाँ। उसके बिना रह ही नहीं सकते ना, अब ये नेसेसिटी बन चुकी है वहाँ पे। और यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी का नामो निशान नहीं है। आप ये देख सकते हो, ऊपर डाले हुए हमने यहाँ पे और इस हवा का मजा ले रहे हैं। जब हम दिल्ली में थे तो मेरी शुरुआत तो इतनी बुरी होती थी ना, सुबह उठते ही फ़ोन सुनना, क्योंकि मैं जिस स्कूल में थी मैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज थी, और सुबह ही पेरेंट्स के फ़ोन आने शुरू हो जाते थे। एक साइड मैं खाना बना रही होती थी और एक साइड कान पे ऐसे फ़ोन लगा हुआ होता था। उन सब से बिल्कुल अलग है यहाँ की ज़िंदगी। और जैसे ही सुबह होती है यहाँ पर फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अलार्म नहीं बज रहा। सुबह सुबह यहाँ पे चिड़िया की चहचहाहट जो होती है ना, उससे मेरी नींद खुलती है, क्योंकि सुबह 5 बजे ही उठते वो हमारे से अपना खाना मांग रही होती हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया कि दिन में 2-2 3-3 बारी मुझे खाना देना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से ना यहाँ पर जब मैं दाना डालती हूँ तो बारिश दोबारा से आने लग जाती है, तो चिड़िया बेचारी भाग जाती हैं। तो मैं उनको अलग अलग शिफ्ट में थोड़ा दाना जो है बार बार दे रही हूँ, ताकि उनका पेट भरा रहे। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर काम नहीं करना पड़ता, यहाँ पर भी मेहनत है। वहाँ पर फ़ोन वाली मेहनत थी, दिमागी मेहनत थी, और यहाँ पर जो है वो हम हाथों से सारा काम करते हैं। जैसे खेतों में सब्जियाँ उगाना, गार्डनिंग का काम, 2 से 3 घंटे तो कम से कम हमें गार्डनिंग के लिए भी चाहिए। लेकिन ये जो मेहनत होती है ना, ये हमें थकाती नहीं है। बिल्कुल, इसमें हमारे दिल को तसल्ली होती है कि जो हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, मिट्टी में हाथ लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे हम नेचर से जुड़ गए हैं। बहुत ही अच्छा फील होता है। और ग्राउंड पे बैठते हैं तो एक एनर्जी भी आती है नीचे। कहते हैं जमीन से जुड़ के रहना चाहिए, जमीन के ऊपर जब आप रहते हो ना तो उससे एनर्जी आती है। इसका सेंस ये नहीं कि हमेशा चिपके रहो जमीन से, मतलब अपने आप को नीचे स्तर पे रखना है, अपना हाई फाई बनने की कोशिश नहीं करनी। जो है आप उसको एक्सेप्ट करना है आपने, और उसके हिसाब से ही ढलना है। ज़्यादा हाई फाई बनोगे ना तो टेंशन्स और ये सारी चीज़ें मन में रहेंगी। ईगो की प्रॉब्लम एक तो नहीं होनी चाहिए मन में बिल्कुल भी। ईगो से आदमी को ये हटाती है, जो नेचर है ना, नेचर में जब आप दूर हो जाता है इंसान, वो ईगो दूर हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हम जो यहाँ आए ना, बहुत अच्छा किया हमने। और क्योंकि अब यहाँ हम रच बस गए हैं, रम गए हैं इस माहौल में ना, तो बिल्कुल दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। हाँ, घूमने का दिल जरूर करता है। ऐसा है, देखो एक आधा दिन रहना हो ना अलग चीज़ होती है। 1 साल के अंदर अंदर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आप यहाँ पर रह सकते हो या नहीं रह सकते। बिल्कुल, हम यहाँ पे अपने खेतों में सब्जियाँ उगाते हैं, उन्हें खाते हैं, वो मतलब उसका टेस्ट अलग है। और जो हम वहाँ पे शहरों में लेते हैं वो पता नहीं कितने दिन की बासी होती है, क्या होती हैं। वही प्लास्टिक की थैली में भर के हम ले आते हैं, घर में ला के और रखते हैं। यहाँ अपने फार्म से तोड़ते हैं तो कितना ही मज़ा आता है। एक तो ऑर्गेनिक चीज़ है, हेल्दी है, और इस पे ना तो हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। ये सब्जियां जो है हेल्दी भी हैं और अच्छी एनर्जी देती हैं, और खाने का दिल भी करता है, और टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। नहीं वो तो है। हाँ, मैं यहाँ पर मूली का पत्ता ही बनाती हूँ कई बारी,
मतलब उसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, मजा आ जाता है मजा आ खाने जाता है उसको खा के। दाल और मूली की सब्जी बनाओ, क्या टेस्ट आता है। में। एक बार सुबह बना देती है रश्मि, हाँ। पहले तो हम खाली उसके साथ दिन में फुलके खा लेते हैं और शाम को क्या करेगी, थोड़ी बचा लेगी। हाँ, मेरे को देना दे दाल के लिए, अपनी जरूर बचा के मेरे को रखती है। बहुत अच्छी लगती है, पूछती है मेरे को, लेकिन मैं एक टाइम खाता हूँ, दूसरे टाइम कम खाता हूँ। कम ये खाते तो हैं, मेरे को बहुत अच्छा, दाल में और चावल में ऐसे मिक्स करके खाती है ना, बहुत। उसका टेस्ट ही अलग है। बिल्कुल। वो पहाड़ी स्वाद है ना, वो तो आएगा ही। दिल्ली में जब हम रह रहे थे ना, तो हम फूड डिलीवरीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। मतलब हमें ऐसा होता था कि चलो कोई आज मूड नहीं है खाना बनाने का, तो फटाफट फ़ोन किया और खाना हाजिर। लेकिन ये है कि वो खाना कितना हमारे लिए अच्छा होता था, ये अब हमें पता चल रहा है जब यहाँ पर हम खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटी तो नहीं है जो शहरों में है, बिल्कुल। मगर जो खुद खाना बनाने में मज़ा आ रहा है ना हमें, वो वहाँ नहीं था। और यहाँ पर जब हम आउटडोर कुकिंग करते हैं ना, उसका अलग ही मज़ा आता है। देखो वहाँ सहूलियत तो थी, खट से जेप्टो कर दिया, वही तो मैं कह रही स्विगी हूँ। कर दिया। जो हमें रोज की ग्रोसरी चाहिए होती थी, वो भी इतनी सुस्ती आ गई थी कि फट से ऑर्डर ही करते थे। हाँ, ग्रोवर से आ रही है, जेप्टो से आ रही है, जो चीज़ जरूरत पड़ी तुरंत किया, 10 मिनट से पहले ही घर पे डिलीवरी आ जाती थी। मतलब जितनी देर में इंसान सोचता है ना, उससे पहले वो हमारे घर पे सामान आ जाता है। हम जैसे कोई सब्जी नहीं है ना, सब्जी का ऑर्डर कर देते थे और अपना जब तक मसाला तैयार किया तब तक वो आ जाता सब्जी था आ जाती लेके। थी। लेकिन इन चीज़ों से उठकर हमें यहाँ पर आकर जब सब काम अपने हाथ से करना पड़ रहा है ना, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, खाने का भी, बनाने का भी और यहाँ रहने का भी। जैसे अपने हाथ से करते हैं, समय भी अच्छा पास होता है और एनर्जी लेवल भी हमारा बहुत अप रहता है। सब्जियाँ खुद लगाते हैं हम, यहाँ पे तोड़ते हैं अपनी ऑर्गेनिक सब्जियाँ, उससे हमारा टाइम पास होता है। एक हॉबी भी बहुत अच्छी है, ये नेचर से जुड़े रहते हैं और मज़ा आता है यहाँ पे। जैसे जैसे मतलब हम यहाँ पे, मतलब हमें टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो है नेचर से साथ जुड़ाव जो है ना, वो ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे ये हमारे पास पेट्स ही हैं, इनको ही ले लो। अब कालू अभी रोज़ आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन वो नहीं आती ना, तो हमें लगता है भाई हमारा आया नहीं, आज कालू को क्या हुआ, आई नहीं अभी हमारे पास। और सुबह चिड़िया का चहचहाना, मतलब एक अलग फील तो है पहाड़ों में, एक सुकून जो कहते हैं ना, पहाड़ हमें बुलाते हैं। अब वो बिल्कुल सही बात है कि पहाड़ हमें बुला रहे हैं। जब हम शुरू में आए थे ना, तब थोड़ा सा मुश्किल लगता था, ऐसा लगता था कि यार कैसे करेंगे। पानी का ही है, देखो पानी टूट जा रहा है, बार बार पाइप लगाने जा रहे हैं, कभी कोई खींच देता है पाइप, कोई रास्ते में खोल देता है उसको। इन सब चीज़ों की अब ऐसी हैबिट पड़ गई ना, ये हमें मुश्किल नहीं लगती है। ना, आराम से इनको करते हैं और टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ की। स्लो लाइफ है बट पीसफुल है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। कुल मिला के कहें तो यहाँ की लाइफ हमें बहुत अच्छी लगी, शहरों से बहुत अच्छी लाइफ है, बट उसके लिए आपको पैशन चाहिए यहाँ रहने के लिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी। हाथ से काम करना आना भी चाहिए और मेहनती भी होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करोगे तो पहाड़ों में रह नहीं सकते। अभी बारिश के अंदर रश्मि नीचे मैंने देखा बूंदे आ रही थी, छाता छोड़ के और टमाटर के पेड़ों को डंडियां बांध के रस्सी बांध रही थी क्योंकि वो नीचे गिर गए थे। वो बांधने मैंने बहुत मना भी जरूरी किया, थे। कह रही है कुछ नहीं होता, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। तो क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने लगा रखे हैं, अब वो टूट जाएंगे तो फिर खराब हो जाएंगे। हमारा दिल्ली से पहाड़ों तक का सफ़र, मतलब ये नहीं था कि हमने एक जगह बदलनी थी, सिर्फ उस ज़िंदगी को जीना भी था। इसीलिए हमने रिटायरमेंट से पहले ही यहाँ पे आके जगह ली और उसको बनाया। उसको बनाने में बहुत मेहनत करी, मतलब उस मेहनत का फल है कि आज हम इस बहुत बढ़िया सी लाइफ को जी रहे हैं। मेहनत तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी जब हम प्लॉट के लिए घूम रहे थे। यहाँ पे हम 14 दिन घूमे थे इस एरिया में, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 2000 किलोमीटर गाड़ी अपनी इस एरिया में घुमा दी थी प्लॉट्स देखने के लिए, क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा था। हमें चाहिए था जहाँ फ्रूट्स भी लगे हुए हों और गार्डनिंग की भी जगह हो और लैंड भी ऐसा हो जो लैंडस्लाइड का खतरा ना हो, पानी की भी सुविधा हो, बिजली की भी सुविधा हो। और ये सब चीज़ें देखते देखते हमें 14 दिन निकल गए। आखिरकार भोलेनाथ की कृपा से हमें एक अच्छी जगह मिल गई उनकी नगरी में और हम यहाँ आ गए। उसके बाद जो रश्मि की मेहनत थी वो तो दिन रात की मेहनत थी। इतना मुश्किल होता है यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करना। 2 साल लग गए थे हमें यहाँ बनाने में, जिसमें से कि 1.5 साल मेरी जॉब अभी बची हुई थी। तो मैं अप डाउन करता था, 10 से 15 दिन यहाँ रहता था, फिर चला जाता था। फिर अपना कभी मेडिकल लीव, कभी EL, अपनी काफ़ी छुट्टियाँ मैंने ख़त्म करते हुए यहाँ पे आता था मैं। और रश्मि यहाँ अकेली कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही थी। बाद में फिर बेटा भी आ गया था 6 महीने के बाद। हमने यहाँ रेंट पे ले रखा था एक किराए पे मकान,
तो उसमें ही रहते थे। 2 कमरे का मकान था, बहुत अच्छे लोग थे, उनका भी बहुत सहयोग मिला हमें। सहयोग की बात से याद आया कि जैसे सामान कई बार रात में आता था 2 बजे, तो वो कॉल करते थे और यहाँ प्लॉट पे साइट पे आके हमें वो सामान कहाँ गिराना है वो बताना पड़ता था। सर्दी के मौसम में भी आती थी कंबल ओढ़ के आना पड़ता था। कंबल ओढ़ के। और इनके साथ जहाँ हम रहते थे रेंट पे, जोशी जी, उनका बेटा यहाँ वो खुद आते थे हाँ। हमारे साथ यहाँ पे, क्योंकि ये अकेली थी हमारे साथ, मीन्स रश्मि के साथ आते थे। उन्होंने बहुत help सपोर्ट की। किया, बहुत सपोर्ट किया। इवन आप मानोगे, जैसे लकड़ी आती थी ना रात को, तो वो क्या होता था कि वहाँ के जो लेबर है ना, उनका खाना बना के रखना पड़ता था। रात को 2 बजे खिचड़ी खाते थे वो आके। ये एक अलग आपको लगेगा आश्चर्य, लेकिन जो पहाड़ से हैं लोग उनको ये मालूम होगा। तो रात को उनका खाना भी तैयार करके रखते थे। 2 बजे उनको खाना खिलाते थे, उसके बाद वो लकड़ी को सारना कहते हैं, ढोना, नीचे से ऊपर सार के जाते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत ही स्ट्रगल भी किया यहाँ आके। उसके बाद अब ये पोजीशन आई है कि अब आराम से पीसफुल लाइफ हम जी रहे हैं अपनी। और अब इस स्थिति में आ गए कि कभी भी ये नहीं लगता कि हमने शहर की लाइफ छोड़ के कुछ गलत काम किया है। हमेशा हमें ये लगता है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पर शिफ्ट होने का, और उसको खूब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। अपनी जो सेकंड इनिंग कहते हैं ना, सेकंड पारी में खूब चौके छक्के हम उड़ा रहे हैं। आपने कभी मिस किया शहर की लाइफ को? शहर की लाइफ को तो मिस नहीं किया। हाँ, कुछ दिन हो जाते हैं तो ट्रैवल की लाइफ को मिस करने लग जाती हूँ। ये तो हमारा वो कहते हैं ना, ट्रैवलिंग बग्स, जो कीड़ा है हमारा घूमने का, वो तो हमारा हर 15 दिन में जागृत होता ही है। अब ये बरसातें आ रही है ना, हम ये सोच रहे हैं फटाफट बरसात खत्म हो और एक बढ़िया सा ट्रिप बनाए। लद्दाख के ट्रिप से पहले भी एक ट्रिप बनाए, मारना ही पड़ेगा हमें। हालांकि लद्दाख का तो बच्चों के साथ है हमारा ट्रिप, लेकिन ये तो मेरे से छूट ही गई थी बात। नहीं, वाकई मतलब जैसे 10-15 दिन हो जाते हैं ना, तो अब ऐसे लगता है कि नहीं यार, कहीं थोड़ा सा निकलना चाहिए, चाहे 2 दिन का ही सफर हो कहीं। बिल्कुल। लेकिन वो बाहर जैसे घूमने का जो है ना, वो बहुत मन करता है। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि जो आदमी है ना, वो एक तरह की चीज से बोर हो जाता है। हाँ। सेम लाइफ को आप जीते रहोगे, चाहे कितनी अच्छी है ना, अगर उसमें चेंज नहीं लाओगे ना, तो बोरियत चेंज होगी। का तड़का लगाना बहुत जरूरी है, तो बोरियत हो जाएगी। क्योंकि जब हम यहाँ रहते रहते थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, इसलिए कि बहुत दिन हो गए सेम लाइफ करते सेम लाइफ, तो हम फटाक से निकल लेते हैं गाड़ी उठा के अपनी, और जब घूम के वापस आते हैं तो क्या ही आनंद आता है यहाँ। फिर तो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में वापस आ गए हो। आते ही है स्वर्ग में। और फिर वो कविता मुझे बार बार याद आती है, एक बार पहले भी मैंने सुनाई थी। एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण को जाते, लौट शाम जब घर को आते, मम्मी को ये बात सुनाते, हमने देख लिया जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। यस। तो इस फीलिंग को लेने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इवन आप शहरों में भी रहते हैं तो घर से बाहर जब आप जाएंगे बिल्कुल ना, निकलना भी चाहिए। एनर्जी जनरेट करके जब वापस आप आओगे, तब आपको ये वाली कविता का रहस्य और इसका जो निचोड़ है ना, वो समझ में आएगा। मीनिंग पता चलेगा। तो चलो अब देर नहीं करते ज्यादा। आज कुछ ज्यादा बातें हो गई। आज आपसे दिल की बातें कुछ शेयर की, बहुत दिन हो गए, लग रहा था कि आपसे बात करें। कुछ लोग यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या मेहनत करनी पड़ती है। थोड़े से अंश हमने आपसे डिस्कस किए। आगे आने वाले व्लॉग्स में भी आपको इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें हम बताते रहेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हों। अगर आप भी इस तरह की जर्नी अपनी लाइफ की जीना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना ही। आज हमने आपसे अपने दिल की बातें की। हमने जो इतनी तैयारी की है मूंग दाल अप्पे की, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि कैसे अप्पे बने थे और कितने मज़े से हमने खाए यहाँ ऊपर अपने व्यू पॉइंट पे बैठकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर कीजिएगा। एक हाइप का बटन आता है, लेकिन वो मोबाइल से ही होता है। अगर उससे हाइप करेंगे तो हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है इसका। अगर आप ऐसे ही सुंदर सुंदर व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा रिटायर्ड पंजाबी से। बारिश का मौसम था तो बारिश फिर से दोबारा से तेज़ आनी शुरू हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।